आप भी अगर किसी संगठन को या फिर किसी अन्य जगह में या फिर सीएससी में या फिर कहीं भी आधार पेन व फोटो देते हैं तो हो जाइए सावधान। नमस्कार, मैं अवधेश, सटीक खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में। इस सरगुजा जिले का हिंदूजा क्या नाम है? हिंदूजा लीलैंड फाइनेंस है और यहाँ पर गाड़ियाँ फाइनेंस होती हैं। और ये आपका क्या नाम है? मोहम्मद नजील के साथ एक इस तरीके से घटना घट चुकी है कि अपना आधार व पेन देते हैं व फोटो देते हैं कि इस संगठन में मुझे जोड़ दीजिए और उनके नाम से एक बुलेट फाइनेंस हो जाता है। इनको पता भी नहीं चलता है। इनके पास भी जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और हमारे साथ हिंदूजा लीलैंड फाइनेंस के मैनेजर भी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि इस तरीके से आपके फाइनेंस में घटना आखिर क्यों घट रही है। तो अपना परिचय बताइएगा। मैं मोहम्मद नजील मामाया रोड अंबिकापुर का निवासी हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं किसी काम से मैं अपना डॉक्यूमेंट्स वसीम अकरम और बबलू चंपा को दिया था और उसने मुझे बिना बताए, मेरे को बाद में पता चला कि मेरे नाम से बुलेट फाइनेंस है। हिंदूजा ऑफिस वाले आए थे मेरे घर में, अपना नंबर दे के गए और उन्होंने मुझे बताया कि आपके नाम से बुलेट फाइनेंस है। तो मैं चौंक गया। मैं बोला कहा आप आखिर दिए किसको थे? मैं वसीम बबलू को दिया था। वसीम बबलू को दिए थे। तो क्या करने के लिए दिए थे आप आधार पेन? उसका चॉइस सेंटर का काम है, तो मैं उसको वही फोटोकॉपी वगैरह करता है, तो उसी के लिए मैं आप बता रहे थे कि किसी संगठन के नाम से दे रहे थे, मुस्लिम युवा नहीं संगठन के नाम से नहीं दिया हूँ मैं। देखिए, झूठ नहीं बोलूंगा, वो अध्यक्ष है, काम करता है उसमें संगठन में। संगठन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो बंदा चॉइस सेंटर चलाता है। वो मेरे को बोला, मैं उसको बोला कहा कि फोटोकॉपी वगैरह कराना है मेरे को, तो बोला मोबाइल से भेज दो। मैं सोचा नॉर्मली सा चीज है, ऐसे तो एक्चुअल में होता नहीं है फाइनेंस। जब क्या कौन सा डॉक्यूमेंट आप दिए थे? मैं पैन कार्ड दिया था, आधार कार्ड दिया था, बैंक का पासबुक दिया था। फोटोकॉपी करवाने के लिए? जी। व्हाट्सएप में भेजे? जी व्हाट्सएप में दिया था, मोबाइल में। इसके बाद आपके नाम से बुलेट फाइनेंस हो जाता है? जी। कब पता चलता है आपको कि आपके नाम से बुलेट फाइनेंस? ये अभी 10-15 दिन पीछे मेरे को पता चला है। और फाइनेंस हुआ है पिछले साल 11वें महीने में। कैसे पता चला आपको? हिंदूजा फाइनेंस वाले आए थे मेरे घर में, अपना नंबर दे के गए, बोले गए नजील जी से बात कराइएगा। तो अभी तक आप उसमें क्या किए हैं? कहाँ FIR वगैरह कराए हैं? अंबिकापुर सिटी कोतवाली में मैं FIR करवाया हूँ। तो पुलिस वाले लोग बोले कहे कि डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ आधार पे वसीम अकरम पे कार्रवाई नहीं हो सकता है, जब तक वो जो बुलेट उठाया है शाहरुख और आशु जो है लड़का है, वो पकड़ाएगा और फिर उसके बाद वो नाम लेगा, तो फिर उसके बाद आगे का कार्रवाई। इसमें हिंदूजा वाले भी अगर शामिल हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, अब इसमें अब शामिल कौन कौन है तो जानने वाली बात होगी। और दूसरे तरफ हमारे पास हिंदूजा लीलैंड फाइनेंस के मैनेजर बैठे हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर मामला है क्या और ये कब से चल रहा है और इस पे जो फाइनेंस किया, और फाइनेंस सिर्फ आधार कार्ड और बैंक पासबुक और पैन कार्ड और फोटो से कैसे फाइनेंस कर देता है, बिना आदमी क्या है, और बिना आदमी के साइन किए हुए कैसे फाइनेंस हो जाता है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम धनंजय तिवारी, एरिया मैनेजर हिंदूजा लीलैंड फाइनेंस अंबिकापुर। अच्छा, क्या मामला है आखिर? इस तरीके से फाइनेंस आपके ही कंपनी में क्यों हो रहा है और अदर फाइनेंस कंपनी में इस तरीके से घटना सामने नहीं आ रही है? आप ही के फाइनेंस में आखिर नहीं, एक्चुअल में जहां तक हमने जांच किया है, इसमें लगभग 54-55 गाड़ियों का अपने संभाग में है, अदर कंपनियों से भी है। अब वो अदर कंपनियां के कस्टमर ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया या फिर वो कैसे डील कर रहे हैं उसका अपने को पता नहीं है। हमारे पास ऑडिट टीम से इसका एक मेल आया था लगभग 10 से 11 कस्टमरों का, जिनको वेरीफाई करके हमको देना था कि ये वास्तविक में इन्होंने फाइनेंस कराया है या फिर डीलरशिप से किसी से मिलके किसी ने ऐसा इनके साथ फ्रॉड किया है। तो हमने इसके लिए वेरीफाई करना चालू किया। तो इनके यहाँ हम लोग गए थे और इनसे मिले, तो उन्हें ये घर में उस समय उपलब्ध नहीं थे, तो इनकी भाभी को अपन डॉक्यूमेंट का डिटेल बता के आए थे कि मतलब ऐसा ऐसा है, और एक नंबर लेके आए थे, दे के आए थे इनसे। तो हमने भी इसमें पाया कि लगभग 10 से 11 कस्टमर ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं लिंक शाहरुख खान या फिर किसी ग्राहक सेवा केंद्र के थ्रू ऐसा फ्रॉड पाया है। तो अपने ऑडिट टीम को अपने मेल भी कर दिया और इन सब से मिलके हमने व्यक्तिगत सभी जगह FIR
को बोलिए, ताकि कस्टमर को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा। बाकी इसमें अच्छा, आपके फाइनेंस कंपनी से लगभग 11 गाड़ियां निकली हैं इस तरीके से फर्जी तरीके हाँ, और आप अपने जो संभाग एरिया में लगभग 54 गाड़ियों का नॉलेज में आया है अपने। अदर कंपनियों से। हाँ, अदर कंपनियों से। अब वो मतलब कैसे 54 लोग लगभग ठगी का शिकार बन चुके हैं। और ये एक ही लड़का जो शाहरुख खान उर्फ आशु है, उसी का कहीं ना कहीं से नाम आ रहा है, और कुछ जगह उसके डिलीवरी में फोटो भी आए हैं कि उसने गाड़ी अपने ली है। अच्छा, अब ये बेहतर डीलरशिप वाले और जो लड़का फाइनेंस किया है, कौन फाइनेंस किया है और कौन डीलरशिप वाले हैं? क्या सारी गाड़ियां एक जगह से उठी हैं? क्या सारी गाड़ियों को फाइनेंस एक व्यक्ति किया है? हाँ, अपने यहाँ से जो फाइनेंस हुआ है, जो जितनी मेरी जानकारी है मेरे कंपनी से, हाँ, वो 11 गाड़ियां हैं, और 11 की 11 विक्टोरिया ऑटोमोटिव से ही हुई हैं, और एक ही रुपेश कुमार पांडे नाम का अपना एक लड़का है वहाँ, उसी ने की है। तो अपन इस विषय में डीलरशिप से भी मिले और उनसे भी जानना चाहा कि अगर सामने वाला फाइनेंस करता है तो आपने गाड़ी डिलीवर कैसे की है। अगर मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट के बेस पे सामने वाले को फाइनेंस कर दिया, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो आप करते हो, तो 20 नंबर फॉर्म में बिना का साइन किए हुए कैसे आपने गाड़ी डिलीवर कर दी है कस्टमर को। तो वो कुछ पर्याप्त जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, बोल रहे हैं हमको डॉक्यूमेंट आता है हम दे देते। मैं कहा ऐसा तो अगर मान लीजिए फाइनेंस की गाड़ियां हैं ठीक है, और अगर वो गाड़ियां कैश में जाती हैं तो फिर अगर आप रजिस्टर करके दे देते हो और कुछ ऐसे टेररिस्ट एक्ट या कुछ गलत क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर यूज होती हैं वो गाड़ियां, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। तो उनका सीधा सीधा कहना है हमारे पास पैसा लेके आता है आदमी और डॉक्यूमेंट लेके आता है, तो हम कैसे गाड़ी को मना कर देंगे। वो इस टाइप का रवैया उनका है। मतलब थोड़ा सा अलग व्यवहार के। हाँ, अलग व्यवहार है। तो आपके कंपनी में वो कार्यरत हैं, आपके द्वारा अभी तक उनके ऊपर क्या कार्यवाही की मांग की गई है, या फिर पुलिस प्रशासन से, या फिर आपके कंपनी के उच्च अधिकारियों से क्या अभी तक कार्रवाई की गई है उनको? इसमें अपन ऑडिट टीम को रिपोर्ट सौंप दिए हैं कि ये फलाना फलाना एग्जीक्यूटिव है और इसके माध्यम से इतनी गाड़ियां हुई हैं, और वो अपने लीगल में लगा हुआ है। और जितने कस्टमर हैं सारे कस्टमर को हमने जो डॉक्यूमेंट जिस माध्यम से फाइनेंस हुआ था वो सारे डॉक्यूमेंट हमने कस्टमर को इंडिविजुअल घर जाके प्रोवाइड करा दिए हैं, और हमने बाकायदा डिटेल भी दे दिया है कि इसके मार्फत में आपको FIR कर दीजिए, ताकि कल के आपको ये ना हो कि अगर कुछ आपकी गाड़ी के साथ या आपके रजिस्टर्ड ऑनर तो आप हो, कुछ भी मिसहैपनिंग होता है तो जिससे आपको कल के कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए फेस ना करना पड़े। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके कस्टमर हैं, इनको ये तो गाड़ी लिए नहीं है, ये तो आपके यहाँ से फाइनेंस करवाए नहीं है, उसमें इनकी सिविल डाउन हो रही है। हाँ। इसमें इनकी कहा जाए तो सिविल पे या फिर आगे किसी भी चीज को फाइनेंस करवाना पड़े, हाँ। या किसी के जगह पर लोन लेना पड़े, हाँ। तो इनको बहुत बड़ी सामना करना पड़ेगी। हाँ। इसमें आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? इसके लिए अभी जांच पे है। अगर लीगल टीम में ये प्रूफ होता है ना, तो फिर उसके हिसाब से कंपनी उस पर कार्रवाई करेगी, लीगल से सिविल से रिकॉर्ड हटाएगी या लोन रिमूव करेगी। ये अपने सुपीरियर का जैसे आएगा मैनेजमेंट से फिर बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल ये जो है ना विचाराधीन है। अब इसमें अगर जो मेन अभियुक्त है वो पकड़ाता है, उसके बाद ही ये प्रूफ हो पाएगा कि ये फेक हुआ है, हमारे एग्जीक्यूटिव के थ्रू फेक हुआ है या फिर डीलरशिप के थ्रू फेक हुआ है। अगर डीलरशिप के थ्रू हुआ है तो वो सेटलमेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव के थ्रू हुआ है तो वो कैसे लोन को क्लियर करेगा या कराएगा, अब ये उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। ये बताइए, जैसे आपने कह दिया कि ये प्रूफ होता है, हाँ। जैसे कानूनन प्रूफ होता है, हाँ, लीगल हाँ, प्रूफ होता है, तो अभी तक आपने इस मामले में संज्ञान लिया, आपने इस मामले को देखा, आपने जाना, अभी तक आपको क्या लगा? अभी तक तो कोई भी ऐसा मेरे को उचित कार्रवाई होता नहीं दिख रहा। जैसे अभी तक आपको क्या लग रहा है कि आपके ग्राहकों के साथ, आपके कस्टमरों के साथ क्या फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ? आपको क्या लगा? नहीं, अभी तक जैसे हमने विजिट किया, जितने भी कस्टमरों से बात की, तो मेरे को एक ही आदमी का नाम सामने आया, शाहरुख खान उर्फ आशु के नाम से है, जो ये प्रतापपुर में रहने वाला है और पहले भी ये ऐसा कर चुका है। जैसे एक दो कस्टमर हैं जो उसको व्यक्तिगत जानते भी हैं, जिनसे उन्होंने डायरेक्ट उसने डॉक्यूमेंट लिया है। तो अभी तो प्रथम संज्ञा तो इनका फर्जी ही समझ में आ रहा है। फर्जी समझ में आ रहा है। हाँ। दूसरी चीज एक और है, सरगुजा के जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा में न फंसे? मेरा तो कहना है कि अगर किसी भी
का डॉक्यूमेंट अगर है तो सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट को आप सिक्योर करो, और अगर ऐसा किसी को भी नॉलेज होता है तो पहले जाके आप अपनी कंपनी में या जिसके मार्फत से भी उससे मिलो आप। और अगर किसी को नॉलेज में आया है कि हाँ हमारे खिलाफ गलत लोन हुआ है तो आप FIR कीजिए, ताकि हम लोग के पास भी वो चीज़ें पहुंच पाएँ कि हाँ ये आपके साथ फर्जी हुआ है। इस तरीके से देखें किस तरह से मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकल कर आ रही है, जो आए दिन इस तरीके से फर्जीवाड़ा लगभग 54 से 55 लोग इस ठगी का शिकार बन चुके हैं, जो कि आधार पेन से गाड़ी खरीदी की जाती है, उनके सिविल को पूरी तरीके से चौपट कर दिया जाता है, और दूसरी तरह 54-55 लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, जगह जगह जाकर परेशान हो रहे हैं। जैसे नजीम भाई यहाँ पर आए हैं और कल थाने गए थे, थाना हिंदुजा फाइनेंस और अलग अलग जगहों पर जाकर गुहार लगा रहे हैं कि मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इनका भी समय व्यतीत होता है और सारे लोग परेशान होते हैं। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि कोई भी अपना आधार पेन फोटो इस तरीके से किसी भी मंच में या फिर किसी भी जगह पर ऐसे ना दें, ताकि मैं आपके साथ भी फर्जीवाड़ा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।